इन चारों दिव्य महापुरुषों की दृष्टि जय और विजय उनका नाम था, जो भगवान के द्वारपाल थे, उनकी ओर जाती है और अत्यंत क्षुब्ध होते हैं और ये कहते हैं कि तुम वैकुंठ लोक में रहने योग्य नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हें मर्त्यलोक में 3 जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे और 3 जन्मों के पश्चात ही तुम्हारी पुनः मुक्ति होगी। कब भगवान स्वयं धाम से निकल करके द्वार पर आते हैं, महात्माओं की स्तुति करते हैं और ये कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने इन्हें दंड दिया, और सचमुच कि ये केवल भूल इन्हीं की नहीं है, इसमें तो मेरा भी अपराध है। मेरे द्वारपाल यदि कोई भूल करते हैं तो वो मेरी ही भूल है, इसलिए आपका शाप तो सत्य होगा ही। मैं भी इनके कल्याण के लिए बार बार जन्म लूंगा और तब जय और विजय के 3 जन्म हुए। पहले सतयुग में जय और विजय का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ और वहां पर भगवान ने बाराह और नृसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध किया। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु अगले जन्म में कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लेते हैं और तब भगवान ने राम के रूप में अवतार लेकर के रावण और कुंभकर्ण का वध किया। फिर तीसरे जन्म में यही जय और विजय द्वापर युग में, सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं। और तब द्वापर युग में प्रभु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के जब उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया तो उनकी मुक्ति हो गई। ये भगवान श्री राम के अवतार के एक कल्प की गाथा है। तो ये तो गाथा बड़ी ही विलक्षण है, बड़ी रहस्यमयी और गंभीर है। संक्षेप में उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। वैकुंठ का तात्पर्य है जहां पर कुंठाओं का अभाव, विगत कुंठा जो है, जहां पर जो लोग कुंठा रहित है वो वैकुंठ है। और कुंठा का तात्पर्य यह है कि मृत्युलोक में, संसार में जितने व्यक्ति दिखाई देते हैं, अगर हम और आप अपनी ओर गहराई से देखें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि हम सबके मन में कोई न कोई कुंठा छिपी हुई है। और वो जो कुंठा है का उसको भले ही व्यक्ति दबाने की चेष्टा करे, पर वो कुंठा व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट हुए बिना नहीं रहती। चाहे वो कामजन्य कुंठा हो, चाहे क्रोधजन्य हो, चाहे लोभजन्य हो, चाहे अहंकारजन्य हो, अथवा हीनता की भावना से वो कुंठा का निर्माण हुआ हो, पर ऐसा व्यक्ति मिलना संसार में कठिन है कि जिसमें ये कुंठाएं विद्यमान न हो। और जब व्यक्ति इन कुंठाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो वो भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में प्रवेश करता है। किंतु बड़ी अनोखी गाथा है, गंभीर है। मैं आशा करता हूं आप पूरी एकाग्रता से उसे सुन रहे होंगे कि भगवान के जो द्वारपाल थे
जय और विजय वे द्वार पर खड़े रहते हैं। तो ये द्वार पर जो शब्द है वो बड़ा सांकेतिक है। अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हो तो उसे हम बाहर के व्यक्ति के रूप में देखेंगे, और अगर कोई व्यक्ति भीतर हो तो वो भीतर है। पर जो व्यक्ति देहली पर खड़ा हुआ है उसे भीतर माने कि बाहर माने? तो बड़ी ये देहली जो है वो बड़ी विचित्र जगह है। जरा सा एक पैर भीतर की ओर कीजिए तो भीतर पहुंच जाए, और एक ही पग बाहर निकल आवे तो तत्काल बाहर आ जाएगा। तो ये देहली जो है ये संधि की स्थिति है। तो ये जो द्वारपाल हैं वैकुंठ लोक के बिल्कुल भीतर नहीं, अपितु देहली पर निवास करते हैं। और विचित्र सांकेतिक कथा, भगवान के जो प्रिय द्वारपाल हैं वे ही आगे चल करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन गए, रावण और कुंभकर्ण बन गए, शिशुपाल और दंतवक्र बन गए। इसको तात्विक दृष्टि से विचार करके देखें तो अगर भगवान का लोक वैकुंठ है तो हम सब जीव उस ईश्वर के अंश होने के ही नाते मूलतः वैकुंठ के ही निवासी। पर ये प्रश्न आज भी आता है सामने कि जब ये कहा जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर का ही अंश होने के नाते ईश्वर के गुण उसमें भी विद्यमान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये ईश्वर का अंश होते हुए भी ये जो व्यक्तियों में विकृतियां दिखाई दे रही हैं, बुराई दिखाई दे रही हैं, ये विकृतियां और बुराइयां कैसे आई? और ईश्वर का जो अंश है कब वो ईश्वर के विरुद्ध ही आचरण करता हुआ दिखाई दे, प्रतिकूल दिखाई दे, इससे बढ़कर के कोई आश्चर्य नहीं हो। पर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो मानो इस कथा में एक सांकेतिक तत्व प्रकट किया गया, और उस कथा को व्यापक अर्थों में यदि हम देखें तो कैसे, क्योंकि आप जितनी कथाएं पावेंगे रामायण में रावण और कुंभकर्ण के संदर्भ में सर्वत्र आपको एक सूत्र बिल्कुल एक समान मिलेगा। क्या? एक कल्प में प्रताप भानु नाम का जो राजा था वही अगले जन्म में रावण बना। तो प्रताप भानु भी महान धर्मात्मा राजा है। का दूसरे कल्प में जय और विजय भगवान के शंकर के गण थे और वही रावण कुंभकर्ण बने। या तीसरे कल्प में भगवान के पार्षद द्वारपाल जय और विजय थे, वे रावण कुंभकर्ण बने। रामायण में रावण और कुंभकर्ण की कथा सीधे प्रारंभ नहीं होती है। मूल में ये रावण और कुंभकर्ण कौन थे ये बताया गया, और इसको बताने का अभिप्राय यह है कि दो प्रक्रिया रामायण में है। क्या? एक तो का ऊंचाई से गिर करके राक्षसत्व का निर्माण, और दूसरी प्रक्रिया है जिसको देवताओं के जीवन में प्रकट किया गया। बंदरों के रूप में इनकी कथा का प्रारंभ होता है, और बंदरों की कथा की समाप्ति कहां होती है? का जब भगवान श्री राघवेंद्र का राज्य होता है तो भगवान राम के साथ तो लंका से न जाने कितनी संख्या में बंदर गए हुए थे विमान पर बैठ करके। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि इतने बड़ी संख्या में बंदरों की भीड़ से तो अयोध्या में बड़ा ही अटपटा दृश्य उपस्थित हो गया होगा।
चाहे जिधर देखिए बंदर ही बंदर दिखाई देते होंगे, तो उस समय कैसा लगता हो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ना, अयोध्या में जब ये बंदर पहुंचे, अयोध्या भगवान का धाम, और अयोध्या में जब ये बंदर पहुंचे तो ये बंदर बंदर के रूप में नहीं रह गए, अपितु उनमें परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन क्या है, बोले हनुमद आदि सब बानर बीरा धरे मनोहर मंजू शरीरा। कई जितने बंदर थे वे मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गए। तो यही जीवन की दो धारा है। एक प्रक्रिया वो है कि कैसे व्यक्ति देवत्व से गिर करके राक्षस बनता है, और दूसरी धारा वो है कि कैसे पशुता और कपित्व से ऊपर उठ करके तो व्यक्ति जो है ईश्वर के धाम में पहुंच करके मनुष्य रूप धारण कर लेता है। और इन दोनों प्रकार की कथाओं का तात्पर्य ये है कि हमारे और आपके जीवन में ये स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता ये है कि या तो हम पशुता से ऊपर उठ करके मानवता की दिशा में बढ़े, और या हमारे जीवन में अगर सजगता नहीं है तो उस जीवन का दूसरा पक्ष है कि हम ऊंची से ऊंची स्थिति से भी नीचे गिर करके अंत में राक्षस का रूप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, एक और बंधन की प्रक्रिया और दूसरी ओर मुक्ति की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में ये जो कथाएं हैं मानो हमें आपको सावधान करने के लिए है कि कैसे जरा सा पग आगे होते ही व्यक्ति वैकुंठ लोक से उतर करके नीचे की ओर गिर पड़ता है। ये जय और विजय जो है वैकुंठ लोक के जो द्वारपाल के रूप में है, उनकी भूमिका क्या थी। भगवान के यहाँ जो द्वारपाल की भूमिका है, इन द्वारपालों में ये भगवान की विलक्षण माया है कि उन्होंने ये बताना चाहा कि वैकुंठ का व्यक्ति भी अगर सावधान न रहे तो कुंठाग्रस्त होकर के नीचे की ओर जा सकता है। तो ये कथा आती है, ये जो चारों महात्माओं से इन्होंने व्यवहार किया, कई अचानक व्यवहार नहीं हो गया, कई इसके मूल में एक कुंठा उनके जीवन में पहले पैदा हो गई। क्या कि भाई जब व्यक्ति में ये वृत्ति उत्पन्न होती है अपने आप को महत्व देने की वृत्ति, तो उसको बहुत इस बात का ध्यान रहता है। कई लोग जो हैं इस बात को बहुत सावधानी से देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति कहीं हमें महत्व देते हैं कि नहीं देते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी उपेक्षा करते हो। ऐसे न जाने कितने व्यक्ति, या कह सकते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में ये दुर्बलता पाई जाती है कि वे महत्वाकांक्षी हैं और दूसरे से सम्मान पाने के लिए व्यग्र हैं। जय विजय में भी ये वृत्ति थी। वे ऐसा मान बैठे कि जब हम द्वारपाल हैं तो जब भी कोई वैकुंठ में प्रवेश करे तो उसे हमारी आज्ञा लेनी चाहिए, और भगवान तक पहुंचने के लिए मुख्य साधन जो है वो हम ही। बस ये जो कुंठा उत्पन्न हुई कभी कभी प्रकट हो गई, और उसके किस सीमा तक वो भीतर और भीतर बैठ गई, उसके लिए पुराणों में बड़ी सांकेतिक कथाएं आती। क्या एक बार तो लक्ष्मी जी वैकुंठ में जाने लगी तो द्वारपालों ने उनको भी रोक दिया। ये बड़ी सांकेतिक कथा है। आश्चर्यचकित हो गई लक्ष्मी, उन्हें भी, क्योंकि वे जब बैठने लगी तो उन्होंने द्वारपालों से तो ये पूछा नहीं कि भीतर जाए कि न जाए। अब कोई घर का स्वामी या घर की स्वामिनी आवे तो ये तो आवश्यक नहीं है कि जो पहरे पर खड़ा है उससे पूछे कि हम घर में घुसे कि नहीं घुसे। अरे तो वो तो घर के स्वामी हैं, वो उनके लिए उन पर किसकी आज्ञा चलेगी। इससे मिलती जुलती कथा गणेश जी और पार्वती के संदर्भ में भी आई। वहां पर भी बड़ा महत्वपूर्ण संकेत। वहां पर ठीक उल्टा क्रम, यहां भगवान विष्णु भीतर हैं और लक्ष्मी जी बाहर, लक्ष्मी जी बाहर से भीतर घुसना चाहती। और वहां एक कथा आती है कि पार्वती जी ने गणेश का निर्माण कर दिया
और गणेश का निर्माण करने के बाद गणेश ने कहा, मां मुझे क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा कि तुम द्वार पर खड़े रहो और कोई भीतर ना आने पावे। गणेश को द्वारपाल की भूमिका दे दी गई। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए। यहां लक्ष्मी जी जब बैठने लगी तो द्वारपालों ने उनको भी टोक दिया, उनको भी रोक दिया। और वहां भगवान शंकर आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा बालक खड़ा है बाहर, लेकिन वो तो सहज स्वभाव से भीतर प्रविष्ट होने लगे। और दोनों स्थानों पर जय विजय को ऐसा लगता है कि नहीं, यदि हम द्वारपाल हैं तो बिना हमारी आज्ञा के भीतर किसी को जाना ही नहीं चाहिए। और गणेश जी के अंतःकरण में भी प्रारंभ में यही भ्रांति थी कि ये कौन धृष्ट व्यक्ति है कि जो यहां देख रहा है कि मैं खड़ा हूं और मुझे खड़ा देख करके भी ये भीतर घुसा चला जा रहा है। तो जय विजय ने लक्ष्मी जी को रोका। तो वहां तो लक्ष्मी जी जरा चुप हो गई। अच्छा, तो अब ये स्थिति आ गई कि मुझे भी भगवान तक पहुंचने के लिए तुम्हारा आश्रय लेना पड़ेगा। का उनकी जो शक्ति है का उसको ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा है, वो तो अभिन्न है। का पहुंचने के लिए ये दोनों साधन के ही प्रतीक हैं। तो साधन की अपेक्षा तो भिन्न के लिए है, जो अभिन्न है उसके लिए साधन की क्या अपेक्षा है? और यहां पर भी यही तत्व है। गणेश जी को खड़े देख करके शंकर जी ये आवश्यक तो नहीं समझते कि वो पूछे कि मैं भीतर जाऊं कि नहीं जाऊं, और वे भीतर बैठने लगे। गणेश जी बिगड़ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तुम भीतर बिना मेरी आज्ञा के बैठ नहीं सकते हो। क्यों? उन्होंने कहा कि मां ने मुझे आज्ञा दी है कि कोई भीतर घुसने न पावे। तो गणेश जी को शंकर जी ने समझाया, अरे भाई, शब्दों को पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए, अर्थ पर भी तो ध्यान दो। क्या बोले? उन्होंने आज्ञा तो दिया है, उनको तो तुम पहचानते हो, पर मुझे भी पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कि नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो नहीं जानते हो तो फिर तुम पहले ये तो समझने की चेष्टा करो कि मेरे अधिकार की क्या सीमा है, तुम मुझे रोकने की चेष्टा करते हो। गणेश जी ने तो शब्दों को पकड़ लिया, नहीं नहीं, जब मां ने आदेश दिया है तो मैं आपको भीतर बैठने नहीं दूंगा। तो शंकर जी ने तुरंत गणेश जी का सिर काट दिया। ये जो पहले वाले गणेश जी थे, हम लोग तो बाद वाले गणेश की पूजा करते हैं। पहले वाले गणेश बड़े सुंदर थे, कोई वो उनकी गजवदन नहीं थे। कड़ा दंड दिया। वहां पर भी तत्व दोनों में कथाओं का अभिप्राय क्या है? जय और विजय ये क्या है? जिन्होंने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो साधना की उत्कृष्टतम स्थिति में है, वही मानो जय और विजय के रूप में द्वारपाल है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति साधना के द्वारा पवित्रता प्राप्त करता है, तो मानो इनको ये भूमिका मिली हुई है कि वो भीतर उनको प्रविष्ट होने की आज्ञा दे और अनधिकारी व्यक्ति को रोकें। और ये ठीक भी है। पहरेदार का काम यही है कि घर में कोई बुरा व्यक्ति या चोर डाकू आवे तो उसे बैठने न दे। मान लीजिए घर के स्वामी की आज्ञा हो कि 10 बजे रात के बाद कोई भीतर न आने पावे, और किसी दिन संयोग से स्वामी को ही देर हो जाए, घर की स्वामिनी को ही देर हो जाए और 11 बजे पहुंच जाए, और वो आज्ञा पत्र दिखा दे कि कोई भीतर 10 बजे के बाद बैठ नहीं सकता, तो शब्दों को पकड़ लेने वाला द्वारपाल हुआ, वो तो बुद्धिमान नहीं है। तो इसका अभिप्राय है कि गणेश जी हैं विवेक, और ये जय और विजय जो है उत्कृष्टतम जो है का मानो वैराग्य और साधना ज्ञान के स्वरूप, जो साधना की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में भगवान तक पहुंचाने के लिए, और जो अनधिकारी हैं उनको रोकने के लिए बने हुए। पर जिसे अधिकार दिया जाता है उसे तो बड़ा सावधान होना चाहिए। अनधिकारी को जिस तरह से बैठने नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार से अधिकारी को प्रविष्ट होने में बाधक भी नहीं बनना चाहिए। और यही यहां गणेश जी का संदर्भ है। गणेश जी मूर्तिमान विवेक हैं,
पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा है और श्रद्धा ने विवेक को ये काम सौंप दिया कि कोई भीतर ना आने पावे। और उसका अभिप्राय क्या है कि भाई जहां श्रद्धा है वहां पर कोई अश्रद्धालु, वहां कोई कुतार्किक, कोई दूषित वृत्ति वाला प्रवेश न पावे। पर शंकर जी तो मूर्तिमान विश्वास है। अगर कोई बुद्धिमान ऐसा विवेक जीवन में बना ले कि वो ये निर्णय कर ले कि हम बुद्धिमान हैं, तो कभी विश्वास ही नहीं करेंगे। ये बुद्धिमानों में रोग बहुत आता है। ये बुद्धिमान विश्वासी कम ही होते और वो विश्वास के साथ एक शब्द जरूर जोड़ते हैं, बोले ये बड़ा अंधविश्वास है। विश्वास अंधा अंधा नहीं होता है। और शंकर जी तो 2 आंख वाले नहीं, 3 आंख वाले। संसार वालों के पास तो 2 ही आंख है, विश्वास के पास तीसरी आंख। और इसका अभिप्राय क्या है कि अपनी 2 आंख की बुद्धिमत्ता पर आप इतना विश्वास कर, इतना महत्व आप कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता। पर व्यंग तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा हो सकता है कि जो विश्वास न करता। जब आप अपनी आंखों को प्रमाण मानते हैं तो ये कह सकते हैं कि आप अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते। और इसका अभिप्राय है कि आपने अपनी आंखों को इतना महत्व दिया कि आप उन्हें प्रामाणिक मान बैठे। और ऐसी स्थिति में जो ये दृष्टि से पर सत्य है, जो दृष्टि के द्वारा जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसके संदर्भ में हम अगर अपनी ही दृष्टि को प्रमाण माने तो ये धृष्टता है। इससे इसका अभिप्राय है कि जीवन में बुद्धि का तात्पर्य विवेक का अर्थ इतना ही है कि हमारे जीवन में दुर्गुण या कोई कुतर्क न बैठने पावे। इसका ये तात्पर्य नहीं है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हमारे जीवन में विश्वास का प्रवेश न हो। और इसीलिए शंकर जी को गणेश जी का सिर काट देने का अभिप्राय ये था कि तुम्हें अपने सिर, माने ये बुद्धिमत्ता का अहंकार व्यक्ति का केंद्र जो है वो सिर है। सिर काट देने का अभिप्राय क्या था? का साधारण अभिप्राय तो है कि सिर काट दिया, पर मानो सिर पर प्रहार करने का अभिप्राय था अहंकार को काटने की चेष्टा की, बुद्धिमत्ता का अहंकार। और उसके पश्चात जब भीतर पार्वती जी के पास पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछ दिया, बाहर आपको कोई मिला था? तो उन्होंने कहा मिला तो था, पर मैंने उसका सिर काट लिया। तो शंकर जी ने कहा कि वो कौन था? वो रोने लगी पार्वती जी, महाराज वो तो मेरा बेटा था और आपने बेटे का ही सिर काट लिया। तो शंकर जी ने कहा कि भाई वो तो हमारी पुरानी आदत है, ससुर का सिर काट लेना और बेटे का सिर काट लेना ये मेरे ही बस में है। ये शंकर जी ने अपने ससुर दक्ष का भी सिर काट लिया और अपने बेटे गणेश का भी सिर काट लिया। और दक्ष भी चतुर थे और गणेश जी भी बुद्धि के देवता है। मानो उन्होंने कहा बुद्धिमत्ता के अहंकार को मिटाना ही तो मेरा कार्य है, तभी तो मेरी विश्वास की भूमिका का संपन्न होगी। तो पार्वती जी से शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा कि ये तुमने बेटा अकेले पैदा कर लिया। पुराणों में बड़ी सांकेतिक कथा आती, कहा जाता है ये पार्वती जी का जो, गणेश जी का जो जन्म हुआ था वो ये है कि पार्वती जी जब स्नान करने लगी और अपने शरीर को उन्होंने स्वच्छ किया तो उनके शरीर से जो मैल निकली उसी को उन्होंने एक बालक का रूप दे दिया। और वो पार्वती जी के शरीर की मैल भी इतनी सुंदर थी कि उसी से गणेश बन गए। पुराणों की कथा बड़ी विचित्र विचित्र आती। और इसका अभिप्राय क्या है कि श्रद्धा जो है का उसमें तो कोई त्याज्य अंश ही नहीं। पर इस गणेश का अर्थ क्या हुआ कि जैसे पानी में कीचड़ होता है तो कीचड़ शब्द सुन करके गंदी वस्तु का भान होता है, लेकिन अगर दूध के बीच में कीचड़ हो तो काहे का होगा? वह दूध के बीच में तो मक्खन कीचड़ रूप में हो सकता है, और क्या होगा? और इसका अभिप्राय है कि श्रद्धा का ही एक भाग जो है वो विवेक के रूप में निर्मित हुआ और विवेक श्रद्धा के संकल्प से विवेक का निर्माण हुआ और वो विवेक द्वारपाल के रूप में। पर शंकर जी ने कहा कि अब अकेले निर्माण से काम नहीं चलेगा,
अब सारा शरीर तो वही रहेगा जो तुमने दिया है, पर अब इसके ऊपर, धड़ के ऊपर जो सिर होगा उसको मैं नया जोड़ूंगा। और तब हाथी का सिर लाया गया और गणेश जी के सिर पर वो जोड़ दिया गया। भगवान शंकर ने कहा अब हम दोनों का ये बेटा हो गए, धड़ तुम्हारा और सिर हमारा, और दोनों से मिलकर के जो गणेश बना, इसी गणेश की पूजा होगी। वो पुराने गणेश की पूजा नहीं होगी जिसको तुमने अकेले ही बना दिया। उसका अभिप्राय है कि श्रद्धा और विश्वास के सामंजस्य से जिस विवेक का जन्म होता है वही विवेक लोक कल्याणकारी है। केवल बुद्धि के माध्यम से, केवल श्रद्धा के माध्यम से जिस गणेश का जन्म होगा वो कभी न कभी भूल कर सकता है। वहां पर भी अंत में गणेश विश्ववंद्य हो गए। और यहां पर जय और विजय अपनी भूमिका को भूल गए और धृष्टता इतनी बढ़ गई, अभिमान इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी जी को तो रोक ही दिया। बल्कि इसके पश्चात एक दिन भगवान बार बार अपनी भुजाओं की ओर देख रहे थे, और इन दोनों ने जब देखा तो इनके मन में क्या अर्थ आया? वो तो व्यक्ति का स्वभाव है, अपनी आंखों की तरह ही वो दूसरों की आंख देखता है, और साधारण व्यक्तियों की तो बात क्या है, साक्षात भगवान में भी अपनी ही दृष्टि दिखाई देती। तो लोगों ने सोचा अच्छा, शायद अपनी भुजाओं की ओर देख करके प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे भुजा में कितनी शक्ति है कि कोई सामने टिकने वाला नहीं। भगवान तो अपनी भुजाओं को दूसरे भाव से देख रहे थे। बोले ओहो, बहुत विलंब हो गया, कोई भक्त नहीं आया जिसको भुजाओं से पकड़ करके हृदय से लगाते। वो तो अपनी भुजाओं को अपने भक्त वत्सलता के नाते, जीव पर कल्याण करने वाली ये भुजा है, इस नाते देख रहे थे। पर जय और विजय को यही है कि ये जरूर जो है, जैसे पहलवान लोग अपनी भुजाएं कभी कभी देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, देख रहे हैं। और यहां तक धृष्टता आ गई कि एक एक बार इनको अपने बल का बड़ा गर्व हो गया है, तो जरा दो दो हाथ हम ही लोगों से हो जाए तो कैसा रहेगा। ये कुंठा, भीतर कैसी कैसी विचित्र बातें भले व्यक्तियों के जीवन में भी आ सकती है। श्रेष्ठ सद्गुण संपन्न व्यक्तियों के जीवन में भी कैसी वृत्ति आती है, कैसी दोष दर्शन की वृत्ति आती है कि अंत में लक्ष्मी और भगवान तक भी वो बात पहुंच गई। भगवान मन ही मन समझ गए, वो तो अंतर्यामी है। बोले अच्छा, फिर कभी देखा जाएगा, तुम्हें बड़ी दो दो हाथ की इच्छा है तो उसका भी अवसर मिलेगा। लेकिन अब वो भगवान ने जब लक्ष्मी जी को रोका तो विदंड नहीं दिया, और जब उनके ऊपर दोष दृष्टि गई तो विदंड नहीं दिया। दंड कब मिला जय और विजय को कि जब ये प्रभु के 4 महान भक्त जो थे वो आए। और ये चारों महान भक्त जो हैं ये तो वस्त्र रहित हैं, आवरण रहित हैं। और ये आवरण रहित जो भक्त है, का आवरण का अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्र पहने हुए हो तो वस्त्र पहने हुए होने पर आपके और उस व्यक्ति के बीच में कपड़ा आ जाएगा, और वस्त्र के हट जाने का अभिप्राय है कि अब दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं। तो ये तो जितने चारों महापुरुष थे, महान भक्त थे, इनके जीवन में रंच मात्र कोई आवरण था नहीं। इसलिए ये तो भगवान के दर्शन की तीव्र उत्कंठा लेकर के व्याकुल भाव से उन्होंने तो देखा भी नहीं कि द्वार पर कौन खड़ा हुआ। तो भाई द्वारपाल की भूमिका बुरे व्यक्तियों को रोकना तो है, लेकिन अगर कोई जिस घर में द्वारपाल है वहां का सम्माननीय अतिथि आ रहा हो, प्रिय अतिथि आ रहा हो, तो उसका ये भी तो कर्तव्य है कि वो आदर पूर्वक ले जाकर के भीतर पहुंचावे, या स्वामी को जल्दी से जल्दी सूचना दे